अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरी 360। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये पोल पिच के हवाले से है। डिफरेंट अल्टरनेटर्स की जो वाइंडिंग में जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, पोल पिच। सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग जो लोग करते हैं, जिन लोगों का इस फील्ड के साथ जो रिलेशन है, उनके उनको जो इस हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि पोल पिच क्या होती है और डिफरेंट पोल पिच के जो अल्टरनेटर्स होते हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, और पोल पिच डिफरेंट क्यों होती है। और अगर डिफरेंट पोल पिच के जो जनरेटर्स हों उनको अगर सिंक्रोनाइज करना हो या लोड शेयरिंग करनी हो तो उनके जो है वो किस तरीके से उनको सिंक्रोनाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, और इसके जो नुकसानात हैं वो क्या हो सकते हैं, और कौन कौन से जो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं डिफरेंट पोल पिच के जेनसेट को अगर सिंक्रोनाइज करते हैं। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पोल पिच होती क्या है और कौन कौन सी पोल पिच है, और पोल पिच के फ़र्क की वजह से एक्चुअल में होता क्या है। what happened when you connected with the different pole pitch alternator on the same bus bar। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, तब हम इसकी रेमेडी की तरफ जाएंगे कि इसकी सॉल्यूशंस क्या हो सकती हैं, इस प्रॉब्लम को हल कैसे किया जा सकता है। तो दो तरह की पोल पिच के अल्टरनेटर जो हैं वो मार्केट में डिज़ाइन किए जाते हैं। इसमें 2/3 पोल पिच और 5/6 पोल पिच की जो वाइंडिंग होती है उस हवाले से आपको अल्टरनेटर्स मिलते हैं। फुल पोल पिच क्या होती है, 2/3 पोल पिच क्या होती है, और 5/6 पोल पिच जो है वो क्या होती है, उस बारे में मैं जो है सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि वो आपको ईजीली अंडरस्टैंड कर सके। वाइंडिंग पोल पिच बेसिकली होती क्या है? द वाइंडिंग पिच ऑफ द जनरेटर इज द नंबर ऑफ द स्लॉट्स spanned by the each coil of the stator winding divided by the number of the slots per pole। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 4 पोल का जनरेटर है, 48 स्लॉट्स हैं स्टेटर के अंदर और 12 स्लॉट्स पर पोल आएंगी, तो इफ़ ईच कॉयल ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग इज द स्पेंस द 12 स्लॉट्स देन द रेशियो 1:1 इज द वाइंडिंग इज द फुल पिच। तो ये फुल पिच कहलाएगी आपकी। इसको हम फुल पिच कहेंगे कि आपकी 12 स्लॉट जो हैं वो आपकी एक ही उसके अंदर आती हैं स्पैनिंग के अंदर, तो ये आपकी फुल पिच कहलाएगी। इसके मैं आपको एग्जांपल के साथ, एंगल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारा एक स्टेटर की वाइंडिंग है, ठीक है। 48 स्लॉट्स हैं। अगर इसकी मेन स्टेटर की वाइंडिंग की बात करूँ तो 4 पोल का ये जो है हमारा अल्टरनेटर है। तो ये फुल पिच यहाँ पर बनेगी। इसकी बेसिकली फुल पिच का जो एंगल बनता है वो आपका 180 डिग्री बनता है, यानी 90 + 90 180 डिग्री एंगल आपका बनता है। तो ये फुल पिच कहलाते हैं। इसके अंदर इस पिक्चर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपकी फुल पिच कहलाएगी। ये एंगल आपका इस तरीके से आपका एंगल बनता है। तो ये तो होगी फुल पिच। अब 2/3 पोल पिच और 5/6 पोल पिच क्या है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो मैं अगर फुल पिच की ही बात करूं तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि फुल पिच में आपकी जो वेव होगी, आपकी साइनोसॉइडल वेव होगी, जो आपकी इलेक्ट्रिक वेव जो आपके वोल्टेज जनरेट हो रहे होंगे बेसिकली, उसमें जो है हारमोनिक्स का बेसिकली इसमें रोल रहता है। आपके हम जब भी हम पोल पिच की बात करते हैं तो हम बेसिकली हारमोनिक्स को एलिमिनेट करने की बात करते हैं। तो डिफरेंट पोल पिच में बहुत ज़्यादा हारमोनिक्स ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग करंट जो है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए वो सिंक्रोनाइजिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये अगर मैं फुल पिच की बात करूँ तो ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आप देख रहे हैं, जो रेड लाइन में आपको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी नज़र आ रही है, और आपको जो 5th हारमोनिक्स है ये ग्रीन वेव है, और 3rd हारमोनिक्स जो आपको ये ब्लू नज़र आ रहा है ये 3rd हारमोनिक्स है। जो आपको एक और 7th हारमोनिक्स की वेव भी आपको नज़र आ रही है। तो ये इस तरह का बेसिकली आपका, अगर आप इसको ऑसिलोस्कोप से अगर आप देखेंगे इस वेव्स को, तो आपके पास कुछ इस तरह की वेव्स आपके पास आएंगी। तो जो THD होगी, जो टोटल हारमोनिक, जो एक आपके पास रिजल्टेंट बनेगी आपके पास वेव, तो ये ब्लैक वाली वेव बनेगी, यानी आपको जो आउटपुट पे सप्लाई मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी। मीन्स क्या है कि आपको एग्जैक्ट जो है वो प्योर साइन वेव नहीं मिल रही उस सप्लाई के आगे। तो ये है आपकी फुल पिच जो है
उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं बात करता हूँ 5-6 हारमोनिक्स की, तो वो क्या है? अगर हम सेम उसी अल्टरनेटर की बात करें 58 स्लॉट्स के हवाले से, तो ये बनती है हमारी 5-6 हारमोनिक्स पिच, जो कि ये एंगल बनता है। और ये एंगल जो है ये तकरीबन 175 डिग्री, यानी ये 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ये 150 डिग्री का एंगल बनता है हमारे पास। तो वो पहला एंगल बन रहा था 90 प्लस 90 180 डिग्री, तो ये एंगल बन रहा है 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, और ये 150 डिग्री बनता है। तो इस पोल पिच में इस वाली जो वाइंडिंग स्लॉट्स को हम कहते हैं, ये 5-6 पोल पिच है बेसिकली। तो इसमें क्या, अगर साइन वेव किस तरह की बनेगी उसको देखने की जरूरत है। यानी इसमें हम बेसिकली क्या होता है कि 5-6 में ऑफ द 12 स्लॉट्स इज इक्वल टू 10 स्लॉट्स पर स्पैन, यानी 1/11 की बेसिकली ये बनती है। तो इसमें अगर साइन वेव किस तरीके की बनेगी, ये बेसिकली फंडामेंटल वेव है जो एग्जैक्ट होनी चाहिए फिर 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी या 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की। ये हमारे पास थर्ड हार्मोनिक्स आ जाता है, और ये हमारे पास जो है फिफ्थ हार्मोनिक्स की वेव है। आप देखें कि इसमें जो है ना, फिफ्थ हार्मोनिक्स बहुत कम है, ठीक है, ये पॉइंट नोट करना है। यानी 5-6 जो पोल पिच वाले अल्टरनेटर या जनरेटर्स होते हैं, उसके अंदर जो फिफ्थ हार्मोनिक्स है वो बहुत कम होती है। उसके बाद अगर देखें तो सेवन्थ हार्मोनिक्स भी कम हो गई है उसमें, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा क्या है, थर्ड हार्मोनिक्स। थर्ड हार्मोनिक्स इसके अंदर ज़्यादा है, यानी ये 5-6 पोल पिच के अंदर इस तरह की बनेगी, और रिजल्टेंट जो इसकी जो वेव बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। यानी ये अभी भी प्योर साइन वेव नहीं है। तो ये इम्पैक्ट आ रहा है बेसिकली थर्ड हार्मोनिक की वजह से। अब ये तो होगी 5-6 पोल पिच का एग्जैक्टली बिहेवियर कैसा होगा। अब अगर मैं बात करूं 2/3 पोल पिच की, तो उसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए, फिर आप कंपैरिजन करेंगे कि आपको 5-6 और 2/3 पोल पिच के अंदर क्या फ़र्क क्या होता है। इसकी मैं बात करूं तो ये 2/3 पोल पिच है, यानी इसमें जो एंगल बनेगा, ये एंगल आपका बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। 60 प्लस 60 तो ये 120 डिग्री बनता है आपके पास एंगल। तो इसमें आपके पास जो यानी कॉयल स्पैन जो होगा वो 1 to 9 होगा। पीछे वाले में 1 to 11 था, यानी 11 से वो होता रहा स्टार्ट, 1 to 9 पे ख़त्म होता रहा, वो 1 to 11 पे वो ख़त्म हो रहा था, ठीक है। तो ये आपके पास ये 8 स्लॉट इसके अंदर आती हैं, ठीक है। उसमें 12 थी जो फुल पोल पिच में, उसमें 9 थी, उसमें आपके पास जो है वो आपके पास 8 स्लॉट बनती हैं। तो ये 2/3 पोल पिच है, जो कि जितने भी लो वोल्टेज के जो जनरेटर्स होते हैं, अल्टरनेटर्स होते हैं, स्टैमफोर्ड, लोराया समर या कोई भी और अल्टरनेटर, वो 2/3 पोल पिच के होते हैं, जो कि स्टार वाइंडिंग में होते हैं, 3 फेज और न्यूट्रल के अंदर वो कनेक्टेड होते हैं, यानी वो लो वोल्टेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। वो तमाम जो अल्टरनेटर्स होते हैं वो 2/3 पोल पिच के अंदर होते हैं। तो इसका जो है वो अब साइन वेव कैसे बनेगी ये देखना ज़रूरी है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आप कंपैरिजन कर लेंगे। जो पिछली मैंने आपको वेव दिखाई, ये तो आपकी होगी फंडामेंटल वेव, जो आपकी 50 या 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये एक्चुअल फंडामेंटल वेव जो है वो इस तरह की बनेगी, साइन वेव आपके पास। अब इसमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि आपका जो थर्ड हार्मोनिक है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। यानी मेन जो फ़र्क है आपका, जो 2/3 के अंदर और 5-6 के अंदर, जो जो 2/3 में सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है, अब आपको थर्ड हार्मोनिक्स उसके अंदर ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। थोड़े से उसके अंदर 5, 5th और 6th हार्मोनिक्स जो हैं वो थोड़े से हैं, वो निगलेक्टेबल हैं, यानी वो उस पे ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, वो मैनेजेबल हैं बेसिकली वो वाले हार्मोनिक्स। जो मेन था आपका जो थर्ड हार्मोनिक्स है वो ख़त्म हो जाता है इसमें। ये मेजर डिफरेंट है। अब इसकी आपके पास जो साइन वेव बनेगी वो बेहतरीन साइन वेव आ रही है अप्रोक्सीमेटली, जो फंडामेंटल वेव जो वेव फॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली ही आपके पास जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म है वो वैसे ही बन रही है। तो ये तो था एक ओवरव्यू बेसिकली के पोल पिच में होता क्या है, फ़र्क क्या होता है, एक्चुअली बिहेवियर क्या हो रहा था जब अल्टरनेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है या इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रही होती है। तो उसके अंदर एक्चुअल बिहेव कुछ इस तरह का होता है। 2/3 में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और आपके पास 5-6 को भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं कि बेसिकली जो है आपको सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग क्या पॉसिबल है, जो डिफरेंट हार्मोनिक्स के जो अल्टरनेटर है, सॉरी डिफरेंट हार्मोनिक्स कह रहा हूँ, डिफरेंट पोल पिच के, यानी 5-6 और 2/3 पोल पिच के जो जनरेटर्स हैं,
अल्टरनेटर है उनको आपस में सिंक्रोनाइज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है मामला इसमें। हम इनको पैरेलल में चला सकते हैं, 2/3 को और जो 5/6 को पैरेलल में चलाया जा सकता है। थोड़ी सी हमें इसमें जो है वो करना पड़ता है, हमें रेमेडी करनी पड़ती है, हमें न्यूट्रल को आइसोलेट करना पड़ता है। क्योंकि ये बात याद रखें कि जो 5/6 पोल पिच है बेसिकली, ये अल्टरनेटर जो होते हैं ये मीडियम वोल्टेज या हाई वोल्टेज वाले अल्टरनेटर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो नॉर्मली तौर पर न्यूट्रल नहीं होती उनकी, वो 3 डेल्टा के अंदर होते हैं, 3 उसके फेज होते हैं, वो न्यूट्रल फ्री बेसिकली होते हैं, इसलिए वो मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज के होते हैं। और उनको जो है वो प्रॉब्लम यही होती है कि फिर हम उनको डायरेक्टली लोड के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात समझना ज़रूरी है। जितने भी मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज के अल्टरनेटर जब पावर जनरेट करते हैं तो वो हम डायरेक्टली उसको इस्तेमाल नहीं करते, हम किसी ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके ही यूज़ करते हैं उसको। तो ट्रांसफार्मर एक बेहतरीन मीडियम आ जाता है जो कि उस थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करता है, ठीक है। ये बात समझनी ज़रूरी है। थर्ड हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं 5/6 पोल पिच के अंदर, क्योंकि 5/6 पोल पिच डायरेक्टली लोड के साथ यूज़ नहीं करते हम, क्योंकि वो मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज की सप्लाई होती है, वो हम ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर बीच में ऐड करते हैं तो ट्रांसफार्मर जो है वो एक वाल का जो है रोल प्ले करता है, एक शेल्टर, एक जो है वो एक आपका रुकावट का रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हम स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को तो एक न्यूट्रल भी इसमें ऐड हो जाती है, तो थर्ड हार्मोनिक्स जो होते हैं वो उसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो अब बात है अगर सिंक्रोनाइज करने के हवाले से, तो सिंक्रोनाइज किया जा सकता है डिफरेंट पोल पिच के हवाले से। अगर तो आप उसको लो वोल्टेज वाली साइड पे हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हम उसको लो वोल्टेज वाली साइड से सिंक्रोनाइज अगर करना चाहें तो वो हम ट्रांसफार्मर बीच में ऐड हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की जो दूसरी सेकेंडरी वाली साइड है वहाँ पर हम उसको सिंक्रोनाइज करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें वहाँ पे थर्ड हार्मोनिक्स जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। होता क्या है, अगर 2/3 और 5/6 अल्टरनेटर को आपस में सिंक्रोनाइज किया जाए तो जैसे ही ब्रेकर क्लोज होगा तो बहुत ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है। रीज़न क्या होती है उसकी, जो थर्ड हार्मोनिक्स हैं, ठीक है, उस हार्मोनिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा करंट ड्रा होता है और आपका जो 2/3 वाला जेनसेट है वो फौरी तौर पर ब्रेकर उसका ट्रिप कर जाएगा, यानी सडन वो ट्रिप कर जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट जो है वो ड्रा करेगा उस वक्त। तो ये प्रॉब्लम होती है। अब इसको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है, हम उसकी न्यूट्रल को आइसोलेट कर दें, ठीक है। न्यूट्रल को आइसोलेट करना इजी नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका लोड किस तरह का है। अगर आपका लोड सिंगल फेज का लोड है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और रिएक्टिव पावर शेयरिंग के दौरान भी आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो ये मैंने कुछ आपको, अगर आप इसमें ड्राइंग देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप जो है हम इसकी बॉन्डिंग अर्थिंग करते हैं तो हम जो स्टार पॉइंट जो है उसको इम्पीडेंस के ज़रिए हम मर्ज कर सकते हैं, एक इम्पीडेंस दे सकते हैं, क्योंकि इम्पीडेंस जो होती है वो बहुत कम होती है उसके अंदर, जो 2/3 हार्मोन्स होते हैं बहुत कम इम्पीडेंस होती है उसके अंदर। या हम उसके अंदर न्यूट्रल आइसोलेटर स्विच भी लगा सकते हैं, न्यूट्रल को आइसोलेट करने के लिए ऑटोमेटिकली उसको एक स्विचिंग डिवाइस के तौर पर उसको डिस्कनेक्ट और कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जब भी हमने 2/3 पोल पिच और 5/6 पोल पिच के अल्टरनेटर्स को अगर हमने सिंक्रोनाइज करना है, उनको पैरेलल चलाना है, बेसिकली सिंक्रोनाइज तो वो हो जाता है, बेसिकली फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज मैच करता है, कोई भी सिंक्रोनाइजर सिस्टम आपका होता है तो वो वोल्टेज फ्रिक्वेंसी और फेज एंगल को देख रहा होता है। तो बज़ाहिर तो वोल्टेज फ्रिक्वेंसी और फेज एंगल तो सेम होंगे इनके, यानी वो आपका गवर्नर और एवियर उन चीज़ों को मैनेज कर लेगा। लेकिन जैसे ही ब्रेकर क्लोज होगा तो बहुत ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट जो है वो सर्कुलेट करेगा आपके सिस्टम के अंदर ड्यू टू थर्ड हार्मोनिक्स की वजह से, ठीक है, वो फौरी तौर पर ट्रिप हो जाएगा। तो सिंक्रोनाइज करना मसला नहीं होता, उसके बाद पैरेलल चलाना उसको, उसका असल मसला है कि आपने उसको लोड शेयरिंग करके चलाना है उसको, तो ठीक है। तो सिंक तो हो जाता है लेकिन जो बात के बाद वो फौरी तौर पर ट्रिप कर जाता है। तो अगर हम उसकी न्यूट्रल को आइसोलेट कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, हमारा जो जेनसेट है जो कि 2/3 पोल पिच वाले हैं, तो हम उसकी न्यूट्रल को आइसोलेट करके इस तरह का कुछ कनेक्शन करके बॉन्डिंग अर्थिंग हम कर सकते हैं।
इस तरीके से हम उसको जो है वो पैरेलल जो है उसको चलाया जा सकता है। इसमें न्यूट्रल कनेक्शन ऑफ द सिमिलर डिसिमिलर वाइंडिंग पिच ऑफ जनरेटर्स, ठीक है। इसमें नो कनेक्शन बिटवीन द डिसिमिलर पिच जनरेटर्स एंड न्यूट्रल नोड कनेक्टेड टू द अर्थ, ठीक है। तो ये इस तरह की टोपोलॉजी बनाकर हम जो है उसको कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम इसमें रिएक्टर ऐड कर सकते हैं। रिएक्टर मीन एक रिएक्टेंस है, कॉयल है, उसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम इस तरह की टोपोलॉजी बनाकर हम रिएक्टर्स को रिएक्टेंस देकर और बॉन्डिंग अर्थिंग करने के बाद भी हम इसको अचीव कर सकते हैं रिएक्टर ऐड करने के बाद। तीसरी है कि हम रिएक्टर को भी अर्थ कर देते हैं, बॉन्डिंग भी अर्थिंग होती है, रिएक्टर भी अर्थिंग होती है, और इस तरह के ऑप्शन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली मेथड कि हम किस तरीके से जो हमारे डिफरेंट जो पोल पिच वाले जो जनरेटर्स हैं उनको किस तरीके से जो उनको पैरेलल किस तरीके से चलाया जा सकता है। यूजुअली क्या होता है, ये बात ज़हन नशीन रखें कि मीडियम और हाई वोल्टेज जो जनरेटर्स होते हैं, मीडियम और हाई वोल्टेज के जो अल्टरनेटर्स होते हैं वो हमारे जो 5-6 वाइंडिंग पिच के अंदर होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर मीडियम और हाई वोल्टेज जो मशीन्स हैं वो ट्रांसफार्मर के ज़रिए ही यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। वो बगैर ट्रांसफार्मर के यूज़ होती नहीं है, इसलिए तो ट्रांसफार्मर से यूज़ करने के बाद वो उसका जो जो थर्ड हार्मोनिक्स वाला मामला है वो ख़त्म हो जाता है। तो पैरेलिंग अगर चलाना हो तो डिफरेंट वाइंडिंग पिच के अगर हमने जनरेटर चलाने हो तो उसके लिए जो है वो स्टार जो पॉइंट होता है उसको बेसिकली डिस्कनेक्ट करना होता है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो फिर आप इसको मल्टीपल जो मशीन्स हैं जो डिफरेंट पोल पिच वाली हैं उनको जो है आप चला सकते हैं। जो उसको शेयरिंग के हवाले से आप लोड शेयरिंग के हवाले से उस स्कीम को हम चला सकते हैं। तो पोल वाइंडिंग पिच जो होती है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फार्मूला है केपी जो है, दैट इज कॉल्ड द वाइंडिंग पिच इज इक्वल टू साइन VP/2। वी हमारा हारमोनिक्स है, ठीक है, जिसमें 1/3 5 6 7 5th 7th 9th 11th 13th इस तरीके से चलते हैं ये हारमोनिक्स। तो P जो है वो एंगल है बेसिकली जी। 2/3 में मैंने आपको बताया कि 120 एंगल, यानी 60 + 60 120 बनता है, ठीक है। और जो है 5-6 वाला पे वो आपके पास 150 डिग्री एंगल बनता है, यानी 75 + 75 तो वो 150 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस फार्मूले से जो है वो वाइंडिंग पिच जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। इफ़ यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन आर सपोर्ट आर असिस्टेंट ऑब्वियसली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।